रुपए और खरबों रुपए खर्च होने के बावजूद भी क्यों कोरोना वायरस पर कोई कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी। बहरहाल सवाल तो अपनी जगह पर जायज़ है, मगर यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और क्या हो सकता था, इस पर बात करेंगे। नैब आटा, चीनी और IPP स्कैंडल में मुलव्वस लोगों को पकड़ सकेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पहले भी हमने देखा नहीं पकड़े गए, मगर एक बड़ी दिलचस्प बात शायद खाकान अब्बासी साहब ने कही है, और मैं पहली दफ़ा उनसे किसी बात पर इत्तफाक करने में खुशी महसूस कर रहा हूँ। वो कहते हैं शायद कि शहबाज शरीफ का ऑन कैमरा जो है तफ्तीश की जाए। बिल्कुल की जाए, बल्कि मैं तो भट्टी साहब ये भी अर्ज करूंगा कि न सिर्फ ये, बल्कि वो जो वॉल्यूम थे 10 वो भी निकाले जाएं, और जो नैब के सामने इनकी पेशियां हो चुकी हैं वो जरा बाहर निकालें। वैसे तो हम बड़े जजों की वीडियोस दिखाते रहते हैं, तो ये क्यों नहीं दिखाते कि उन्होंने क्या जवाब दिया सवालों का। और RSS की जो एक दहशतगर्दी है कि इसको इस्लाम के साथ जोड़ने की एक नापाक साजिश इंडिया में हो रही है, तबलीगी और दीगर लोग जो हैं कि उनके सर थोपा जा रहा है भट्टी साहब ये जो कोरोना है, विच इज़ वेरी अनरीजनेबल एंड अनसाइंटिफिक। पर मैं पहले तो इस बात पे आता हूँ भट्टी साहब, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कख नहीं, 5,600 रुपया बिजली में निकल गया, 300 अरब रुपया शुगर का खा लिया, तो फिर हमारे सेहत के पैसे कहाँ बचने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, कोरोना वायरस आया, इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। अगर आपने क्रॉस दी बोर्ड आज से ही एहतसाब शुरू कर दिया, IPP का फ्रॉड सुन के ना कानों से धुआं निकल रहा है कि यार ये हमारे खून का पंखा और इसके डॉलर कितने बनते हैं मलिक साहब, जरा हिसाब कीजिएगा। 5,000 अरब के मतलब है कि यार अब नहीं बना, 72 साल ज़ाया हो गए। अल्लाह का नाम लें, आज शुरू कर दें प्राइम मिनिस्टर साहब, और बुलाएं जिसने पैसे किए हैं, ऑन कैमरा करें, उल्टा लटकाएं, पैसा रिकवर करें और आवाम की फलाह बहबूद पे लगाएं। अगर कोरोना ने तबाह किया तो आपका 70% ज़राअत का मुल्क है, आप ज़राअत ऊँची करें, आपके घर के गंदम, चावल, सब्ज़ी हर चीज़ है। आप अपनी इंडस्ट्री बेहतर करें, छोटे छोटे कारखाने लगाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आपने क्या किया है, मुझे बता दें। आप दोनों से मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान में कोई नेशनल पॉलिसी कोरोना की है। 22 मार्च को मेरा वज़ीर-ए-आज़म मुझे बता रहा है बेनिफिट्स कि लॉकडाउन नहीं हमने करना। उसी दिन अगले दिन इस मुल्क में पता चलता है कि पंजाब कहती है हमने फ़ौज को तलब कर लिया, सिंध कहता है मैंने लॉकडाउन कर लिया। चलो मान लिया, हमने मान लिया। अगले महीने में वो फिर फरमाते हैं कि जी आप चीज़ें हम ईजी करने लगे हैं। तो जब आपने ईजी की तो पंजाब ने पता लगा कि कंस्ट्रक्शन कहाँ हो। ये मुझे आप बता दें कि कंस्ट्रक्शन ये हो रही है कि प्लम्बर को आप गाले हैं तो प्लम्बर का सामान आपको नहीं मिल रहा, दर्जी के पास आप चले जाएँ आपको कपड़े नहीं मिल रहे। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोरोना में जो सबसे बड़ी, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टॉर्चर है, वो आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि कमाने की क्या पॉलिसी है, घर में रहने की क्या पॉलिसी है, करना क्या है। आपने ना कोई नेशनल ये तो मलिक साहब किसी पूरी दुनिया में किसी को नहीं सुन ले। आगे मेरा दूसरा, तो इमरान खान को तो हम इस पे नहीं अलर्ज कर सकते। नहीं, अब हुकूमत की बात करनी है ना। मैं दूसरा आपसे जो एक एंगल मैं सोच रहा था, देखें ना आप हुकूमत को कैसे भट्टी साहब आप नहीं, मैं एक एंगल अपना खत्म कर लूँ। मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग, आप नंबर 1 होते हैं शहबाज शरीफ पे, हर वक्त तनकीद करते हैं। चलो मान लिया पंजाब में लूटमार हुई, फ्रॉड हो गया, सेहत का निज़ाम नहीं, आप ना माने तो कौन सा। चलो मैं मान लेता हूँ आपकी बात। KPK में भी तो अल्लाह का शुक्र है 7 महीने से इमरान खान साहब की हुकूमत है। सबसे ज़्यादा आप बताएं भट्टी साहब मौत कहाँ हो रही है? KPK में। पाकिस्तान पंजाब से KPK, मेरी बात पूरी हो लेंदे, पंजाब से KPK हाफ है पॉपुलेशन, मगर मौतों में हमसे आ गया। इसका कौन जिम्मेदार है? भट्टी साहब बात ये है कि सवाल ये है कि अगर आप ये अब कोरोना वायरस हुकूमत को ठीक करना चाहिए, साथ ही प्लांट हो जाती हैं स्टोरियाँ अखबार में कि जी शहबाज शरीफ साहब की गल हो गई है। ये गल कितने हो जाए? करेक्शन के लिए पूछना चाह रहा हूँ, हेलीकॉप्टर के नाजायज़ इस्तेमाल का तो वज़ीर-ए-आज़म पे भी केस है नैब में। देखिए, वज़ीर आज़म पर वो केस इतना नहीं है, वो तो आपको नहीं पता। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिला वजह नहीं होता। चंद दिन पहले हमारे वज़ीर आला मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब गए, पहली ये कामयाबी कोरोना में दुनिया में हासिल हुई है। अच्छा, पूरी दुनिया में माशाअल्लाह। सुबह 7:30 बजे लॉकडाउन का जायजा लेने उस्मान बुज़दार साहब गए। सुना गलेल से ऊपर से उन्होंने कई वायरस मारे, टस करते। अच्छा। कोरोना वायरस टस करते वो गया, भाग गया कोरोना, फिर भाग गया। कामयाबी पूरे पाकिस्तान, अमेरिका, लंदन, यूरोप, पाकिस्तान में हुई है। ये उस्मान बुज़दार साहब की जबरदस्त। भारत दरिंदा सख्त मोदी ने एक चाल चली थी कोरोना वायरस के चक्कर में, कोई ऐसी शरारत करे और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम उठाए। पिछले काफ़ी अरसे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसको फोकस कर रही है कि खुदा ना खास्ता कोई वो ऐसा काम ना करे और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे ना लगाए। इस सिलसिले में मेरी इतला के मुताबिक
आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा और मोहतरम इमरान खान साहब की भी मुलाकातें हुई हैं कि भारत इस वक्त इन हालात से कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है, और ख़ुसूसन ये गुफ्तगू हुई कि वहाँ जो इस्लाम फोबिया का है, मुसलमानों को किस तरह सेव किया जाए, उन दुनिया में किस तरह अपना उजागर किया जाए। चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में अपना एक ट्वीट किया था। ताहम इसमें आज एक गुफ्तगू जो हुई वो सियासी भी हुई, वो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर और यकीनी बात है अंदरूनी भी कुछ मामला हैं उसमें हुई, लेकिन असल टॉपिक था कि भारत जो शरारतें करना चाह रहा चले है। तो भट्टी साहब फिर ये बताएं कि इस मुल्क के लिए असल कोरोना कौन है? असल कोरोना हर वो शख्स है, हर जिस इदारे में जिसने इस मुल्क का नजायज पैसा कमाया है, किसी भी दूसरे इंसान की हक तलफी की है। वो पॉलिटिशियन है, जज है, जनरल है, साफी है, ताजर है, जो भी है, जिसने इस मुल्क के गरीब आवाम के नाम का पैसा नजायज लूटा है, इसको किसी पकड़ेगा भी कौन सूरत। ना, असल $1 मिलियन क्वेश्चन है। अच्छा, इनको नहीं, पकड़ेगा पकड़ेगा कौन? तो नहीं पकड़ेगा तो इसी तरह बुरे हालात रहेंगे, गरीब गरीब से तर होता रहेगा। हमारी कुछ अहम लोगों से बात हो गई है, या तो ये होना कि यार बताओ, असेंबली में हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पाँव जोड़े आपने, हाथ जोड़े हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमसे लूटा हुआ माल ना लो, बस ये ट्विस्ट कर रहे हैं। हुकूमत कहां से आ गई? बात वो तो हर डील हर बंदा करने की तो कोशिश मान करता गए है, जो जेल में फंसा हो। उन्होंने कह दिए पैसे नहीं लेने वापस, मान गए वो। पैसे कितने आए हैं आज तक वापस? तो मैंने कहा ले फिर तो बस पैसे। ठीक है, बस इतना ही काफी है। क्या क्या भट्टी साहब? वो कह रहे हैं कि जी मान गया। मैं क्या, मुझे नहीं मैंने पता, कहा अगर मुझे वो इतना कहते हैं पता हमने है, पैसे मारे पैसा ना ले, कोई तो उनसे वापस लेने नहीं चाहिए आया। पैसे, मुझे इस पे तो इतना वो- पता है, पैसा पाकिस्तान के खजाने में जो टॉप लीडरशिप पकड़ी गई है उनसे ना आईपीपी से आना है, क्योंकि आईपीपी वाले बंदों ने कल रात इस्लामाबाद एक आदमी को कहा है कि हमने इलेक्शन पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है, ये आईपीपी का केस नैब के पास नहीं जाना चाहिए। मलिक साहब एक अब सवाल आ रहा है। मैं देखा मुझे मरवाते हैं आप। मलिक साहब लो लो लो, सबसे बड़ी खबर आ गई सब है। सवाल सुनो आईपीपी यार, मेरे हाँ जी, सब सवाल हाँ। सुन ले। इसका मतलब है कि जब तक ये इलेक्शनों में काला धन शामिल चलता रहेगा 2 नंबर, तो कुछ बेहतरी तो नहीं होगी। काजी साहब, मैं इस प्रोग्राम में को 10 दफ़ा कह चुका हूँ, अगर पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, हुकूमत ने, हुक्मरानों ने, सियासतदानों ने IPPs का गिरेबान ना पकड़ा तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। ये मैं समझता हूँ इस साल की मलिक सबसे साहब, बुरी खबर है, मैं सबसे बुरी खबर आपने आपको सुनाई है। चैलेंज करता हूं, कल रात आईपीपी से बरात याफ्ता अरबों रुपए की अहम तरीन शख्सियत से बात हुई। उन्होंने कहा एक ही कंडीशन है, आप नैब को ऑर्डर करें, आईपीपी की तरफ नहीं देखना। कल रात तक ये फैसला है। दुनिया- और फिर मैं उस शख्सियत का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, मैं फकीर आदमी अच्छा हूं। भट्टी साहब, तो इस तरह क्यों ना करें कि एक 4 5 6 तो खानदान 25 को आईपीपी खरबों रुपया कहा मैं गया आपको क्योंकि नैब ने 3 दिन पहले इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू कर दी और रोका गया है। भट्टी साहब, पूरी दुनिया देखे 13 साल किसने में रोका है? 5000। इस वक्त जो इक्तदार में है, इक्तदार में कौन कौन है, जरा बेनिफिशरी देख लें कौन कौन है, आपको उनके नाम नहीं नजर भट्टी साहब, लास्ट क्वेश्चन, 25 अप्रैल को भी चीनी आटे का क्या बनेगा? वो रिपोर्ट का क्या चीनी बनेगा? आटे का मेरा ख्याल है फिलहाल रिपोर्ट लेट हो उन्होंने जाएगी। नहीं कोई इलेक्शन में हिस्सा 10 दिन डाला। कहेगा क्योंकि गंदुम वाले को बचाना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद की अहम शख्सियत, उन्होंने भी इलेक्शन में हिस्सा लिया उनके होगा। गले में तो रसा फिट आ अच्छा, गया। आखिरी मिनट रह गया है, आखिरी मिनट रह गया है। वो- ये जो भट्टी साहब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक खास तबका है, मैं मेजॉरिटी में नहीं कहता, इंडिया के लोग जो हैं उन्होंने 60% लोगों ने तो मोदी के खिलाफ वोट डाला है, लेकिन ये कुछ एक लिमिटेड माइनॉरिटी है जो जी मुसलमान इकट्ठे होते हैं, नमाज पढ़ते हैं या उधर वो चला रहे हैं। ये तो मोदी एक दहशतगर्द था, दहशतगर्द है। दुआ करो वो इक़्तिदार में रहे। भारत के जवाल की वजह वो बनेगी जो नफरत का बीज भारत में मोदी बेच रहा है, खुद ही अपने गुरुद्वारों पर हमला करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हकायक आते हैं तो एक्सपोज हो रहा है। जिस तरह उसे इस्लाम फोबिया हुआ है, ये भारत का नुकसान कर रहा है। अब बड्डी दुनिया साहब,